और इस खबर पर संगीता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैम, आपका बहुत स्वागत है एफएम न्यूज पर। संगीता जी, जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा, किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या मुश्किलें बढ़ेंगी उनकी या फिर राहत मिलेगी? देखिए, जिस तरह से एक झूठे केस में, तथाकथित केस में माननीय अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ साजिश की जा रही है और ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो आज उसी के तहत जो न्यायालय में सुनवाई होनी है, तो देखिए आम आदमी पार्टी के सामने मुश्किलें तो पहले से बहुत हैं, क्योंकि हमारे बहुत से नेता अंदर हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी एक कमजोर पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा के साथ खड़ा हुआ है और एक एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल है। तो इन मुश्किलों की आंधियों का सामना करते हुए अरविंद केजरीवाल जी की जो भी मुहिम है उसको हम लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, न्यायालय का जो भी आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि उनको जब कस्टडी में लिया गया तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, आप जितने दिन चाहते हैं मुझे अंदर रखिए, पूरी जांच कीजिए, सहमति बनाइए, क्योंकि पिछले 2.25 साल से ये केस है और उसके बावजूद भी अभी ईडी और सीबीआई को कुछ नहीं मिला है। तो हम तो बस यही चाहते हैं कि आज जो न्यायालय का फैसला है उसमें सत्य की जीत हो और माननीय अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए और दिल्ली वालों के लिए जो वो काम करना चाहते हैं, और आज भी वो जो जेल में रह करके भी कर रहे हैं। कल एक महारैली हुई, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी 6 गारंटियां जनता के सामने रखी, चाहे वो फ्री बिजली की बात हो, फ्री पानी की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य के लिए अच्छे अस्पतालों की बात हो, वो सब उस गारंटी में समाहित था। और किसानों की बात हो, एमएसपी जो स्वामीनाथन आयोग के तहत थी उसके अनुसार दी जाएगी। तो जेल से भी वो व्यक्ति केवल जनता के बारे में सोच रहा है, केवल देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। तो वो व्यक्ति जहां भी रहे, चाहे जो भी फैसला आएगा, वो जेल में रहे या बाहर रहे, संगीता जी, उनकी विचारधारा है वो स्वतः रहेगी। ठीक है, विचारधारा ठीक है और वो जेल से ही काम कर रहे हैं और जनता के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ईडी एक आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं, यानी कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है उसका सहयोग नहीं कर रहे हैं, सही से जवाब सवाल जो हो रहे हैं उनसे है उसका जवाब सही तरीके से नहीं मिल रहा है, और यहां तक कि पासवर्ड की बात आई कि वो अपने फोन का पासवर्ड तक नहीं बता रहे हैं। देखिए, ईडी के पास जब कुछ भी नहीं है तो सिर्फ वो उसकी एक लाइन हो गई है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। आप किसी पर भी देख लीजिए, पहले भी संजय सिंह जी के लिए, पहले भी मनीष सिसोदिया जी के लिए लगातार ईडी ने एक रट लिया है। मैं तो ये कहूंगी कि मनोहर कहानियां की किताब से एक डायलॉग रट लिया है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे। और अगर हम कहें कि ईडी को सबूत ही नहीं पेश कर पा रही, आपने हमारे 4 नेताओं को आज अंदर रखा है, तो ईडी के पास क्या सबूत है? आप किसी की जो 8 बार गवाही में अपनी नहीं लिखता और उसके बाद वो गवाही दे देता है, क्या उसकी गवाही को सीधे मान लिया जाए? जिसने चंदा बीजेपी को दिया है, शरद रेड्डी जो बीजेपी को चंदा देता है 60 करोड़ का, उसकी गवाही पर आप माननीय अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री को आप अंदर कर देते हैं। तो ये ईडी सबूत पेश करे ना। मैं तो यही कहूंगी कि ईडी सबूत पेश करे, सच को सामने लाए, मनोहर कहानियां गढ़ना बंद करे और देश की जनता को भ्रमित करने का काम बंद करे, जो बीजेपी की एक कार्यदायी संस्था के रूप में काम कर रही है। तो संगीता जी, जब वो आरोपी भी नहीं है और ईडी कुछ सिद्ध भी नहीं कर पा रही, जो आपका कहना है, तो इसके बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ क्यों रही हैं? कोर्ट की तरफ से रिमांड बढ़ा दी जाती है और आज फिर पेशी होने वाली है। देखिए, जो पीएमएलए कोर्ट है उसका जो नियम है, जब बीजेपी सरकार में आई तो उसने नियमों में बदलाव किए और उस बदलावों के तहत जो न्यायपालिका है वो कानून के विमुख नहीं जा सकता। जो एक कानून है, जो एक दायरा है, न्यायपालिका को भी उसी के अनुसार न्याय करना है। ठीक है, चीजें सामने आएंगी। ईडी ने कहा रिमांड चाहिए, तो न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि ईडी अपने प्रस्तुत करने के लिए बार बार बहाने बनाने का काम कोर्ट में करती है। आपने पहले भी सुनवाई देखी जब माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं अपनी पैरवी की और उन्होंने कहा कि आप बताइए ना, जिसके पास 60 करोड़ रुपए है आप उससे पूछताछ नहीं कर रहे, और माननीय अरविंद केजरीवाल जी पर आरोप लगा रहे हैं, तो क्यों? तो उसका जवाब भी ईडी के पास नहीं था। हमने मनीष जी के मामले में भी देखा कि तब भी उनके वकील के पास जवाब नहीं था। लेकिन पीएमएलए में जो बदलाव भाजपा सरकार ने किया उसी के तहत आज वो संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं और नेताओं को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगी, सत्य परीक्षा हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, और इस कानून के तहत ही न्याय भी हमें मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये थी संगीता जी जो कि आम आदमी पार्टी से हैं।